हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पावर। माई सेल्फ शिवजीत तिवारी। आज हम करते हैं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का 4th लेक्चर। ऑलरेडी 3 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियो को फटाफट लाइक करिए और आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत सारे फार्मूले मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट। ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन प्रूविंग में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। एमसीक्यू वो क्या आएगा, cos 20, क्वेश्चन हमारा रहेगा cos 20, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल टू क्या आपको लाना है 1/16। क्या लाना आपको 1/16। सबसे पहले ध्यान रखिए, जो मैं क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक चीज़ पर ध्यान रखनी है। जितने भी टर्म हैं cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, इसमें अगर ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है जिसकी नोन टू है तो सबसे पहले हमें उस वैल्यू को रख देनी है। तो cos 60 की वैल्यू पहले हमें कॉपी करनी है। cos 60 वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/2। अब क्या करना है, बाकी पेयर्स को रखना है। cos 20, cos 40 इंटू cos 80। कोई भी दो पेयर आप इनसाइड रखेंगे, थर्ड को बाहर रखेंगे। ध्यान रखिए, मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी बताया था 2 cos A cos B, 2 sin A sin B। क्या होती है आइडेंटिटी? 2 cos A cos B क्या होगा, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। उस आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब क्या बनेगा आपके पास, अब आपके पास आएगा 2 cos 20 cos 40 इंटू cos 80। 2 cos A cos B का आइडेंटिटी क्या होगा, मैंने यहाँ 2 से किया था तो यहाँ नीचे 2 से रखिए, यहाँ 1 रखिए, तो 1/4। 2 cos A cos B क्या होगा, cos ऑफ A प्लस B 20 प्लस 40 60 प्लस cos ऑफ A माइनस B 20 माइनस 40 माइनस 20 बट cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा। मैं कुछ चीज़ें लिखता चल रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। मैंने आइडेंटिटी लगाया 2 cos A cos B इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B एंड और क्या मैं लगा रहा हूँ cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को सब बता चुका हूँ। तो 2 cos A cos B cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B इंटू cos 80। 1/4 बाहर रखिए, cos 60 वैल्यू 1/2 प्लस cos 20 बाहर cos 80, ब्रैकेट के बाहर cos 80 आपके पास है। आप इन साइड में एलसीएम लीजिए और 2 को बाहर भेजिए, तो बाहर क्या आ जाएगा 1/8। समझ आ रहा ना आप लोगों को। 1 प्लस 2 cos 20 इंटू cos 80। क्लियर है चीज़। अब आप क्या करेंगे, जो बाहर का cos 80 है उसको ला करके इन साइड में मल्टीप्लाई करिए, तो 1/8 बाहर रहेगा आपके पास, cos 80 प्लस 2 cos 80 cos 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। अब आगे देखिए 1/8 cos 80 2 cos A cos B, फिर से आइडेंटिटी लगाइए cos ऑफ A प्लस B, cos ऑफ A प्लस B। A आपके पास क्या है 80, B क्या है 20, दैट मीन्स 100 प्लस cos ऑफ A माइनस B 80 माइनस 20 60। आगे स्टेप पहुँचिए 1/8 cos 80 को मैं क्या ले सकता हूँ, cos 180 माइनस 100 प्लस cos 100 प्लस cos 60 कितना होगा 1/2
ये तो क्लियर ना आप लोगों को। कॉस 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? नेगेटिव। तो 1/8 ब्रैकेट माइनस कॉस 100 प्लस कॉस 100 प्लस 1/2, ये डिग्री है सब। कॉस 100 माइनस कॉस 100 कैंसिल आउट, दैट इक्वल टू 1/8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/16। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। मैंने कहा जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नोन टू में होगी, सबसे पहले आप उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। किसी दो पेयर को इनसाइड रखेंगे, तीसरे पेयर को आप बाहर रखेंगे। अब आपको पता है कि कॉस ए कॉस बी या साइन ए साइन बी या साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी में क्या आता है? टू का मल्टीप्लाई आता है। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 2 कॉस ए कॉस बी क्या होगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी होगा। उस आइडेंटिटी के थ्रू आपके पास क्या आ गया? 20 + 40 60 प्लस 20 - 40 -20, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा आपके पास? कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पर कॉस 20 आ गया इस जगह पर। यहाँ मैंने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एलसीएम लिया, अगेन वही प्रोसेस सेम, कॉस 80 को ला के अंदर मल्टीप्लाई किया और सारी वैल्यूज को रखते चला गया। तो आपका आंसर कितना आया? 1/16। तो इस तरीके के क्वेश्चंस सीबीएसई एकेडमिक में भी आएंगे और इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा? अगर मैं इसी चीज़ को, जो कॉस फंक्शन लिया था, इसी कॉस फंक्शन को अगर मैं साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं, किस में कन्वर्ट कर दूं मैं? साइन फंक्शन में। एज लाइक साइन 20 साइन 40 इस तरीके में बना दूं क्वेश्चन को। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। ठीक है, चीज़ क्लियर है आप लोगों को? इज इक्वल टू 3/16। चलो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को, जिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू नोन टू है, सबसे पहले उसकी वैल्यू को रखना है। कौन सा है? साइन 60। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम। क्या लिखेंगे? √3/2। मैंने क्या बताया था? इन साइड में कोई भी दो पेयर ले लीजिए। तो मैंने दो पेयर ले लिया यहाँ पर, साइन 20 ले लिया और साइन 40 ले लिया, और ब्रैकेट बाहर मैंने क्या ले लिया? साइन 80। ये तो आप लोग क्लियर होगा ना? बिल्कुल ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि जब साइन ए साइन बी होता है तो उससे पहले 2 लगना ज़रूरी है। तो आइडेंटिटी क्या इस्तेमाल करेंगे आप? ध्यान से समझिए। 2 साइन ए साइन बी, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? ए होती है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये होगा 2 साइन ए साइन बी के। तो हम यहाँ पर पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें, तो दैट मीन्स √3/4, और अंदर क्या आ जाएगा? 2 साइन 20 साइन 40 इंटू साइन 80। ये तो बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को शायद। अच्छा, अब हमें कैसे करना क्वेश्चन को? 2 साइन ए साइन बी का आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन ए साइन बी का आइडेंटिटी क्या होती है? चलिए, मैंने क्या बताया आपको? 2 साइन 20 साइन 40 इंटू साइन 80। 2 साइन ए साइन बी का आइडेंटिटी मैंने बताया कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। लगा दीजिए आइडेंटिटी। √3/4 कॉस ऑफ ए माइनस बी 20 - 40 -20 एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 20 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी दैट इज 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। देन √3/4 कॉस 20 माइनस कॉस 60 वैल्यू क्या होगी? 1/2
इंटू साइन 80। सेम प्रोसेस, 2 का एलसीएम एंड 2 बाहर निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, √3/8 2 cos 20 -1 आउट ऑफ ब्रैकेट साइन 80। फिर क्या करेंगे आप, साइन 80 का मल्टीप्लाई ले आएंगे अंदर, तो क्या आ जाएगा, √3/8 2 साइन 80 cos 20 माइनस साइन 80 डिग्री। ये क्लियर है ना आप लोगों को? अच्छा आगे बढ़िए, √3/8 2 साइन ए कॉस बी, क्या आइडेंटिटी होगी 2 साइन ए कॉस बी की, 2 साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी। मैं यहाँ फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल आपको यहाँ करना है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 80 + 20 100 प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी 60 माइनस साइन 80 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन था। √3/8 साइन 100 में क्या लिखूँगा, साइन 180 माइनस 80। ये तो क्लियर है ना आपको? साइन 60 वैल्यू क्या होगी, √3/2 माइनस साइन 80। फिर से समझिए, साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अल्टरनेट चेंज होगा या नहीं होगा, अल्टरनेट चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा n इंटू 360 माइनस थीटा n इंटू 360 प्लस थीटा में अल्टरनेट चेंज नहीं होता है। अल्टरनेट चेंज क्या होता था, मैंने बताया था आपको, ट्रांसफॉर्मेशन। साइन का चेंजेस कॉस में, कॉस का चेंजेस साइन में, है ना, तो चेंजेस नहीं होगा। फिर क्या होगा आपके पास, साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा साइन 80 प्लस √3/2 माइनस साइन 80 साइन 80 कैंसिल आउट, √3/8 इंटू √3/2 दैट इज इक्वल टू 3/16। देखिए यही आपका आंसर आ रहा था पहले, राइट हैंड साइड आपका यही था 3/16। तो मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन सिखा चुका हूँ, राइट। एक में आपको कॉस फंक्शन दे दिया था, 1/16 प्रूव करके लाना था। दूसरा मैंने आपको साइन फंक्शन दिया, 3/16 प्रूव करके लाना है। समझ आ रहा आप लोगों को? तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके के फार्मूले जो हमें क्वेश्चंस में इस्तेमाल करने हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को ज़रूर लर्न करिए। जब तक आपसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अच्छे से नहीं लर्न रहेंगे तब तक इम्प्लीमेंट करने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। ये चीज़ें मैं आपको पहले से ही बताता चल रहा हूँ रेगुलरली, आप कैसे इस्तेमाल करें फार्मूलों को जो भी जहाँ पर लगने हैं। आइए एक इसी कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चन, जेई में भी एक क्वेश्चन आया है, UPTU 2016 एग्जैक्ट क्वेश्चन था आपका। ये देखिए कैसे होगा आपके लिए। साइन ए क्वेश्चन है आपका, साइन ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू, मैं आपको प्रूविंग दे रहा हूँ, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था 1/4 साइन 3a 1/4 साइन 3a। वहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर था, 1/4 साइन 3a 1/4 कॉस 3a 1/2 साइन 3a, नन ऑफ दीज। इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में करने के लिए। सेम पैटर्न आप लगाइए। मैंने आप लोगों को यही सिखाया भी कि जब साइन से साइन का मल्टीप्लाई हो रहा हो, साइन से कॉस का मल्टीप्लाई हो रहा हो या कॉस से कॉस का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो अंदर में 2 का मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है, क्योंकि 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी इस तरीके का आइडेंटिटी होती है आपके पास। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम करेंगे बाहर 2 से डिवाइड
अंदर 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन ए वाले दोनों पेयर ले लेंगे, काफ़ी लाइक लग रहे हैं पेयर। तो 2 साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए एंड साइन ए, मैंने इसको बाहर रख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 1/2 2 साइन ए साइन बी, अभी मैंने पीछे आइडेंटिटी बताया आप लोगों को। 2 साइन ए साइन बी क्या होगा आपके पास? 2 साइन ए साइन बी होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। चलो मैं और सिंपल कर दे रहा हूँ, एकदम से स्टेप्स को क्लियर कर दे रहा हूँ। कॉस ऑफ ए माइनस बी 60 माइनस ए दैट इज ए माइनस बी माइनस 60 माइनस ए, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ए मीन्स 60 माइनस ए, बी मीन्स 60 प्लस ए। ये क्लियर है आप लोगों को? इंटू साइन ए, राइट। -60 प्लस 60 कैंसिल आउट, माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट, 1/2। ध्यान से समझिए, कॉस माइनस ए -2a, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको? कॉस 2a लिख देंगे, माइनस कॉस 120 डिग्री इंटू साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप में हमें कॉस 120 की पहले वैल्यू रखनी चाहिए। तो 1/2 कॉस 2a माइनस कॉस 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग? कॉस 120 मीन्स कॉस 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है? नेगेटिव, और नेगेटिव पहले से है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और क्या बना? कॉस 60, और कॉस 60 वैल्यू क्या होती है? 1/2। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे आइए। 2 को एलसीएम भेजिए और फिर बाहर निकालिए, तो 1/4 बाहर आएगा आपके पास। यहाँ क्या बचा? 2 cos 2a प्लस 1 इंटू साइन ए। क्लियर है चीज़? अच्छा, अब क्या करेंगे? 1/4 2 cos 2a का आइडेंटिटी साइन के टर्म में लगाइए। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रूविंग में आपका साइन आ रहा है। साइन 3a का आइडेंटिटी क्या होती है? साइन 3a, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये आइडेंटिटी आपको पहले से मालूम होनी चाहिए कि साइन 3a का आइडेंटिटी होगी 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो इसको हमें साइन की टर्म में ब्रेक करना है। तो cos 2a का आइडेंटिटी क्या होती है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर साइन ए है। ये चीज़ क्लियर है आपको? अब आप क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू साइन ए। 2 प्लस 1 3, तो 1/4 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। अब आपको क्या करना? सिंपली जो ब्रैकेट के बाहर साइन ए है उसको इनसाइड लाके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब क्या आएगा आपके पास? 1/4 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये क्लियर है? और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है? ये साइन 3a के इक्वल है। तो क्या आ गया आपके पास? 1/4 साइन 3a। तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अब तक मैंने सेपरेट आप लोगों को साइन और कॉस सिखाया था। अब यही क्वेश्चन tan के फार्म में क्या होगा उसको हम करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया रहा हूँ मैं बोर्ड पर, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास tan 20 डिग्री
tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 80 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? इसकी वैल्यू कितनी आएगी और कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सपोज कर लीजिए यही क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव में मिल गया करने को। अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना है कि tan 60 की वैल्यू नोन टू में है। सबसे पहले उसकी वैल्यू रख लीजिए आप लोग यहीं पर ही। तो tan 60 कितना होगा? √3। अब जो चीज़ें tan के फार्म में हैं उनको हम साइन और कॉस में ब्रेक कर लें। तो क्या लिखेंगे हम? sin 20 sin 40 अपान cos 20 cos 40 और ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिखेंगे? tan 80 हमारे पास था, उसको हम क्या लिख देंगे अब? sin 80, या अभी ब्रैकेट यहाँ ना लगाएं कहें तो यहीं पे लिख देते हैं sin 80 अपान cos 80। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अभी मैंने प्रीवियस में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जब साइन से साइन का मल्टीप्लाई हो या कॉस से कॉस का मल्टीप्लाई हो तो हमें 2 का मल्टीप्लाई चाहिए बाहर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? अब √3 2 sin 20 sin 40 ब्रैकेट डाल सकते हैं यहाँ पर हम, और यहाँ क्या लिखेंगे हम? sin 80। क्लियर है ना? हमने क्या किया? 2 पेयर के साथ लिख लिया, एक बाहर कर दिया। सेम चीज़ नीचे हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया था तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ब्रैकेट डालिए 2 cos 20 cos 40 एंड cos 80। सेम काम जो आपने अभी पहले किया था उसी तरीके से आप क्वेश्चन में पेयरिंग करके और उनकी वैल्यूज को रखते चले जाइए। तो √3 2 sin A sin B, मैं पहले आइडेंटिटी आपको बता चुका हूँ। 2 sin A sin B क्या होगा? cos ऑफ A माइनस बी, cos ऑफ A माइनस बी, 20 माइनस 40 माइनस 20, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा 20। समझ रहे हैं बात को आप? 2 sin A sin B cos ऑफ A माइनस बी माइनस cos ऑफ A प्लस बी 60 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या आएगा आपके पास? sin 80 डिग्री अपान 2 cos A cos B क्या होगा? cos ऑफ A प्लस बी 60 डिग्री प्लस cos ऑफ A माइनस बी 20 माइनस 40 माइनस 20 डिग्री, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा एंड sin 80 डिग्री। ये तो बात क्लियर है ना आपको? cos 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए दोनों जगहों पर। तो √3 बाहर है, cos 60 वैल्यू कितनी होती है? 1/2। एलसीएम ले लीजिए, एक साथ काम कर सकते हैं आप। 1/2 रख करके एलसीएम भेजिए तो क्या आएगा आपके पास? 2 cos 20 कितना आएगा? 2 cos 20 माइनस 1 अपान में 2 दोनों के डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। ब्रैकेट डालिए sin 80। ठीक है, यहाँ पर आपके पास cos 80 था ये पहले से। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? वही cos 60 1/2, तो 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई तो 2 cos 20 ब्रैकेट क्लोज sin cos 80। राइट, मैंने क्या किया? एक साथ काम किया सिंप्लीफिकेशन में, cos 60 की वैल्यू भी रखा और 2 कैंसिल आउट कर दिया डिनोमिनेटर में। √3 बाहर रखिए ऐसे ही। sin 80 का मल्टीप्लाई आप अंदर भेजिए, क्या होगा आपके पास? 2 sin 80 cos 20 माइनस sin 80। ये तो बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। अपान cos 80 अंदर भेजिए, cos 80 प्लस 2 cos 80 cos 20। ठीक है चीज़ें? अच्छा, अब क्या करना आपको? 2 sin A cos B की आइडेंटिटी लगानी है। चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, टॉपिक को, इस स्टेप को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, दिखाई पड़े इसलिए आपको। यहाँ से मैं आपको ऊपर कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, इसको समझिए यहाँ से। तो
√3 हमारे पास बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट डाल दूंगा। 2 sin A cos B क्या होगा, sin A प्लस बी, sin A प्लस बी, 80 + 20 100, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, 80 - 20 60, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट जरूरत नहीं है, माइनस sin 80, ठीक है, अपान cos 80 मैंने अपनी जगह पर रखा है ऐसे ही, 2 cos A cos B, cos ऑफ A प्लस बी, 80 + 20 100, प्लस cos ऑफ A माइनस बी 60 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा ये चीज़ें, काफ़ी क्वेश्चन में आपने इम्प्लीमेंट किया था भी ऐसा। sin 100 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 180 - 80, sin 180 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा होगा, क्या होगा, sin थीटा होगा, तो sin 80 डिग्री प्लस sin 60 कितना होगा, √3/2 माइनस sin 80। ये चीज़ क्लियर आपको, sin 80 कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, cos 80 में क्या लिख सकता हूँ, cos 180 - 100 दैट इज माइनस cos 100 प्लस cos 100, cos 60 क्या होगा 1/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या चीज़ें बच रही हैं, अब आपके पास बच क्या रहा है, इसको देखो, √3 × √3/2, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/1, 2 कैंसिल आउट, √3 × √3 3। ये क्लियर है आपको। तो ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर √3, 3, 1, 0, -1, नन ऑफ दिस, कुछ इस तरीके के पेयरिंग लोग बना सकते हैं, ठीक है, चीज़ समझ आ रही ना। चलो ठीक है, अब हम चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। उसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन था साइन कॉस में, हमने tan को साइन कॉस में ब्रेक कर लिया था। आइए एक दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जाते रहते हैं, लगभग हर एक की बुकलेट में क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन है इफ़ A + B = π/4, क्या गिवन है, A + B = π/4। तो टू फाइंड करना है, क्या चीज़ फाइंड करना आपको, 1 + tan A, 1 + tan A इंटू 1 + tan B, ठीक है चीज़ें। इसका आप MCQ नोट कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, -1, 0। ऑब्जेक्टिव का आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 1, सेकेंड 2, थर्ड -1 एंड फोर्थ 0 है, राइट। इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल तरीका इसको करने का, बहुत सिंपल तरीका। मैं आपकी MCQ हटा रहा हूँ भी यहाँ से। आइए देखिए, सब कुछ tan के फार्म में है। नाउ जो A + B = π/4 है, आप उसी में क्या लगा दें, पहले ये चीज़ आपको गिवन है, A + B = π/4, आप tan लगा दें, tan ऑफ A + B लगा दें आप, इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, tan π/4। tan ऑफ A + B क्या होगा, A होगा tan A प्लस tan B अपान 1 - tan A tan B। ये तो आइडेंटिटी आप सबको लर्न होगा, इक्वल टू tan π/4 कितना होगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा आपके पास, tan A प्लस tan B इक्वल टू 1 - tan A tan B, 1 - tan A tan B। माइनस वाले चीज़ को आप राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब क्या आ जाएगा आपके पास, tan A प्लस tan A tan B प्लस tan B इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए, हमें फैक्टराइज करना है, प्लानिंग क्या करनी है हमें, फैक्टराइजेशन की, क्योंकि ये फैक्टर के फार्म में है। तो हमें क्या लिखना चाहिए इसके लिए, हमें लिखना चाहिए tan A प्लस tan A tan B
प्लस tan b प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ये बिल्कुल क्लियर है ना आपको। हम क्या करेंगे, इन दोनों में tan a कॉमन ले लेंगे। मैंने tan a कॉमन ले लिया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फिर से। आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस tan b प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, क्या बचेगा 1 प्लस tan b इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो फैक्टर क्या है आपके पास, 1 प्लस tan a और नेक्स्ट ब्रैकेट क्या आया 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2। ये तो आपको क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। तो जो आपका ऑप्शन था उसमें 2 होगा, कोई ना कोई ऑप्शन, और वही आपका आंसर करेक्ट है, बिल्कुल समझ आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और सिखाता हूँ, सेम पैटर्न का, इसी पर। ये चीज़ आप लोग नोट कर लिया होगा। अगर हमें यहीं पर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ इसी जगह पर कि 1 प्लस tan a tan b ना दे करके क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया यहीं पर इतना। अब क्या दे दिया मैंने, cot a माइनस 1, cot a माइनस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट cot b माइनस 1। क्या चीज़, cot b माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, बात समझ रहे हैं। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, cot a माइनस 1 और cot b माइनस 1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, खुद से ट्राई करिए आप एक बार क्वेश्चन को कैसे करना है। tan और cot का आपस में रिलेशन होता है, तो उस क्वेश्चन के लिए भी हम a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 गिवन है, tan ही अप्लाई करेंगे, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। और यहाँ तक आप क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं। कहाँ तक, tan a प्लस tan a tan b प्लस tan b इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आइए यहाँ से एक प्लानिंग करते हैं कि क्वेश्चन को कॉट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। क्वेश्चन को कॉट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो मैं इतना पोर्शन हटा रहा हूँ, किस क्वेश्चन के लिए, इसको प्रूव करने के लिए। मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में tan a tan b से डिवाइड कर दूँगा। क्या करूँगा, डिवाइड। तो आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई tan a tan b, tan a tan b, ठीक। तो tan a अपान tan a tan b क्या होगा, 1 अपान tan b होगा। और 1 अपान tan b क्या आएगा, cot b आएगा। क्या आएगा, cot b। tan a tan b को tan a tan b डिवाइड करूँगा 1 आएगा। tan b को डिवाइड करूँगा tan a tan b से तो cot a आएगा इज इक्वल टू 1 अपान tan a tan b क्या होगा, cot a इंटू cot b होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, शायद ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आपको। आप क्या करिए, cot a cot b को ट्रांसफ़र कर दीजिए। मीन्स इस स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं, cot a cot b प्लस cot a प्लस cot b, सॉरी माइनस, इसको हमने ट्रांसफ़र किया था तो माइनस cot a होगा, ये भी माइनस होगा, इज इक्वल टू 1। 1 अपनी जगह पर है। हमने इन दोनों चीज़ों को राइट हैंड साइड आके ट्रांसफ़र कर लिया। अब समझिए क्वेश्चन को कैसे किया जाए। जो ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या काम करना है, cot a cot b माइनस cot a माइनस cot b प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है चीज़, ये तो क्लियर हो रही है आप लोगों को। सेम पैटर्न, ब्रैकेट कॉमन, cot a कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या ले लिया हमने, cot a कॉमन ले लिया। क्या बचा आपके पास, cot b माइनस 1, माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया, माइनस 1। क्या बचा, cot b माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, अब यहाँ पर आके फैक्टर्स हमारे पास क्या है, cot a माइनस 1, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, cot b
-1 इज इक्वल टू क्या आया 2। मीन्स इसका भी आंसर आपके पास क्या आ रहा है 2। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी हमने कैसे किया, tan के फॉर्मेट से किया था। लास्ट में आके हमने क्या किया, दोनों तरफ tan a tan b से डिवाइड कर दिया, जिससे हमारा क्वेश्चन किस पैटर्न में आ गया, कॉट में कन्वर्जन हो गया। और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करके लाना था उसको हमने लगातार देख रहे हैं। हमें क्या लाना है, cot a -1 cot b -1, ठीक है ना। तो उसको फैक्टराइज हमने आके यहाँ पर कर दिया चीज़ को, और आपका आंसर क्या आया 2। तो आइए एक ऐसा फार्मूला जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एकेडमिक में इसके क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन कंपटीशन में काफ़ी बार इस पैटर्न पर क्वेश्चन आया हुआ है। वो फार्मूला क्या है, पहले फार्मूले को समझा जाए। हो सकता है जब फार्मूला मैं बता रहा था आप लोगों को तो ऐसा हो सकता है उस फार्मूले पर डिस्कशन ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला आपके पास है साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। क्लियर है चीज़। एंड दूसरा फार्मूला होगा आपके पास कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। इसकी आइडेंटिटी आपके पास क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी होगी आपके पास कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एकेडमिक की बुक में नहीं लिखी होगी, शायद CBSE की बुक में नहीं लिखी होगी, तो इसको आप लोग नोट डाउन करें, इस आइडेंटिटी को नोट डाउन करें और इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना हमें, इस पर मैं आपको क्वेश्चन एक करा रहा हूँ। पहले आइए उस क्वेश्चन को हम देखते हैं पहले। तो आइडेंटिटी आपने नोट कर ही लिया होगा, आइडेंटिटी को मैं मिटा देता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन एक ही बार में हो जाए। आइए क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है आपके पास, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 33। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 21/2 डिग्री, साइन स्क्वायर 21/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 69/2 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपके लिए, समझ लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन में क्लियर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 21/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 69/2 डिग्री। इसके ऑप्शन है आपके पास, लिख देता हूँ कहीं पर मैं, -√2√2 ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास -√2√2 2 और 1, ये आपके पास ऑप्शन है, इसी में से कोई एक सही होगा। तो आइए अब हम पहले देखते हैं कि क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कोई आइडेंटिटी होती है, नहीं होती है। तो सबसे पहले हम क्या करें, कन्वर्ट कर दें इसको। जो कॉस स्क्वायर 33 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री, और इसको ओपन करूँगा क्या आएगा, -1 माइनस से क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया किस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल है ऑलरेडी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या आइडेंटिटी होती है, साइन ऑफ ए प्लस बी। आप एडअप करिए कितना आएगा, 90/2 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना आएगा आपके पास, देखिए कितना आएगा, माइनस में आएगा पहले तो 69 माइनस 21 8 4/2 कितना आया
24, तो माइनस साइन ऑफ माइनस 24 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है आपको? ऊपर देखिए 1 से 1 मैंने कैंसिल आउट कर लिया। अब ऑर्डर लगाइए फिर से, तो क्या आ जाएगा आपके पास? साइन स्क्वायर 57 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री अपान साइन 45 वैल्यू क्या होगी? 1/√2 साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस यहाँ लाइए और साइन 24 यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो -√2 इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी हम एक बार फिर से लगा दें तो क्या होगी? अब साइन ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 90 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा? 24 डिग्री अपान साइन 24 डिग्री। कैंसिल आउट कर दिया हमने। साइन 90 कितना होगा? 1, तो -√2 इंटू 1 क्या है आपके पास? -√2। क्लियर है ना? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड भी है काफ़ी आने का। आइडेंटिटी मैंने लिखा दिया, आप लोगों ने आइडेंटिटी को नोट कर भी लिया होगा। इसी आइडेंटिटी पर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया क्वेश्चन को? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रूविंग में करा रहा हूँ। यही सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में भी आ सकता है। वो क्या क्वेश्चन है? कॉस स्क्वायर ए माइनस बी। क्वेश्चन क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी -2 कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू हमें क्या लाना है? इज इक्वल टू हमें लाना है साइन स्क्वायर ए, राइट? हमें क्या लाना है? साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके की चीज़ें ऑब्जेक्टिव में मिल सकती हैं। साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपके पास में। आप क्या करें, इन दोनों में ध्यान समझिएगा मेरी बात को, किसमें? इनमें और इनमें कितना कॉमन है आपके पास? कॉस ऑफ ए माइनस बी। आप सीधे कॉमन लीजिए, पहले कॉस ऑफ ए माइनस बी पहले कॉमन ले लीजिए। यहाँ से कितना बचेगा आपके पास? यहाँ से बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस यहाँ से क्या आएगा? 2 कॉस ए कॉस बी, और ब्रैकेट बाहर क्या बचेगा? प्लस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो ये चीज़ क्लियर हो गई? आइए, मैंने यहाँ क्या लिखा? कॉस ऑफ ए माइनस बी। चलिए, 2 कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। सब लिखा चुका हूँ आप लोगों को पहले ही मैं। तो या यहाँ से आइडेंटिटी में ओपन कर सकता हूँ, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, मैंने क्या बताया? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, माइनस ओपन होगा तो माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस में और प्लस में कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? अब आपके पास क्या बचा? नेगेटिव बाहर, आपके पास बचा कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। इतना क्लियर है? ठीक है, माइनस बाहर लगाइए। अभी मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी बताया, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है ना?
प्लस कॉस स्क्वायर बी। चलिए माइनस ओपन करिए, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना होगा? 1। क्या होगा? 1 प्लस, और यहाँ क्या है? माइनस कॉस स्क्वायर ए। कितना है? माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। कितना होगा? साइन स्क्वायर ए। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई? समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कुछ साइन कॉस के आइडेंटिटीज बताया आज, 2 नई आइडेंटिटी बता के उस पर कैसे इम्प्लीमेंट करना क्वेश्चन को मैंने ये सिखा दिया आप लोगों को। यहाँ तक हो तो आप लोगों को समझ भी आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग। मेरे YouTube चैनल मैथ्स पावर को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना? चलिए, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, फिर आगे मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।